हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियोस में क्लास 9th को पढ़ रहे थे और क्लास 9th के पहले चैप्टर को हम लोग पूरा पढ़ चुके थे। आज क्लास 9th का हमारा दूसरा चैप्टर का दूसरा पार्ट है। हम दूसरे चैप्टर में कल ही एंट्री कर चुके थे। कल पहला पार्ट इसका बन चुका था और पहला पार्ट अपलोड भी हो चुका है। अगर आप लोग वो अभी तक नहीं देखे तो कृपया वो पहले देखें, फिर आके ये वाला देखें। ऐसा नहीं है कि पहले पीछे वाला पार्ट को न देख के डायरेक्टली आप 2 पार्ट 3 पार्ट में घुस जाए, वो सही नहीं है, उचित नहीं है किसी भी रूप से। तभी आपको समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसा कि कल आपको हम बताए थे कि किस प्रकार जो है संसार में, किस प्रकार संसार 5 करोड़ वर्ष पूर्व बना था। एक पोंजिया भूखंड था और पोंजिया भूखंड का 2 टुकड़ा हुआ। एक ऊपर वाला अंगाना हुआ, नीचे वाला गोंडवाना हुआ, उसी का हिस्सा थे भारत का भी। ठीक है, तो इस सब चीज़ पर चर्चा कल हो चुका था। आज जो हमारा चर्चा होना है मूल रूप से जो है, आज भारत के भौतिक डिवीजन यानी भारत के भौतिक विभाजन पर चर्चा होना है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कह दिया था कि आगे वाला वीडियो में भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में चर्चा होना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिक फिजिकल दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से भारत को 6 भागों में बांटा गया है। ये हमारा पॉइंट हो गया, यानी 6 भागों में इंडिया को बांटा गया। पहला हो जाएगा आपको हिमालय, यानी उत्तर में जो हिमालय नजर आता है वो आपको पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान। हिमालय के नीचे जो आपको मैदान नजर आएगा उत्तर का तीसरा आपको जस्ट उसी के नीचे दिखेगा आपको पठार वाला एरिया। जब मैदान को खत्म करेंगे तो फिर उसी के दोनों साइड दिखेगा आपको तटीय क्षेत्र, और एक आपको दिखेगा मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। और एक आपको क्या दिखेगा, जो हमारा द्वीप है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। इंडिया के पास जो द्वीप वगैरह है वो द्वीप समूह। ये इस तरह से 6 भाग में पूरे इंडिया को बांटा जाता है और पूरा 6 भाग में बांट कर, उधर मार कर देखो बोर्ड के पीछे, 6 भाग में पूरा इंडिया को बांटा जाता है और 6 भाग में बांट कर हम लोग भारत का अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। भौतिक दृष्टिकोण से भारत के 6 पार्ट में तोड़ा गया है और हिमालय जो कि उत्तर में ही पड़ता है, उत्तर का विशाल मैदान उससे नीचे, पठार उससे नीचे, तटीय क्षेत्र दोनों साइड, और फिर भारतीय मरुस्थल ऊपर, फिर हो जाएगा क्या, द्वीप समूह। चलिए इसको थोड़ा सा नक्शा के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर कोशिश हम करते हैं, अगर बन जाए तो बहुत बेहतर। हेलो, इसमें थोड़ा सा जो है चलाने दो अभी। कहीं पर नक्शा नहीं दिया हुआ इंडिया का? हाँ दिया तो है, कॉपी में ही दिया हुआ है। थोड़ा सा और बढ़िया रहता है जब यहाँ से हम लोग देख के बनाते हैं, तो कुछ माइंड में आइडिया आता रहता है ना उससे। आप भी प्रयास कीजिए, आपसे भी बन जाएगा। चलिए, प्रयास से इतना तो बना, अब इतना को ही समझने का प्रयास कीजिए आप। ज़्यादा इसमें समय नहीं लेते हुए जल्दी इसको बताने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले जो विभाजन हमारा हिमालय दिख रहा है आपको, ये सबसे पहले नॉर्थ में हो जाएगा। और ये जो अर्धवृत्ताकार चाप का आकृति का आपको दिख रहा है, ये जो हम नक्शा बना दिए इसमें, ये क्या है, ये हिमालय है। और जब हम लोग हिमालय का अध्ययन करेंगे तो इसी को कई भाग में बांट देंगे, ऊपर वाला, नीचे वाला, बीच वाला, सबको बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपको दिखे नीचे में, उसके यहाँ से लेके इस एरिया को, इस एरिया, ये आपका क्या हो गया, मैदानी एरिया हो गया। ये आगे तक है हालांकि, है ना, आगे तक ये क्या हो जाएगा, मैदान। ये वाला जो एरिया दिखेगा आपको, ये क्या हो जाएगा, पठार। ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये दोनों, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा तुम बाहर रहो ना, थोड़ा सा गर्मी लगेगा नहीं तो आप ये हो जाएगा तटीय क्षेत्र।
और उसके बाद जो इंडिया का कुछ ये क्षेत्र जो है ये इधर और ये कुछ इधर, ये क्या हो जाएगा, द्वीप समूह। द्वीप समूह अगर थोड़ा सा आइडिया लगाइए आप तो 1 2 3 4 5, अब छूट रहा है एक छूट रहा है, वो ये वाला इलाका हो जाएगा, ये वाला इलाका। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, ये क्या बोलते हैं, मरुस्थल एंड डेजर्ट। आपको दिखा भारत, आप गौर कीजिए यहाँ पर कि सबसे ऊपर में हमारा क्या है, हिमालय। उत्तर में क्या है, हिमालय। उसके नीचे क्या आ गया, मैदान। उसके नीचे क्या आ गया, पठार। उसके नीचे क्या है, इस साइड से तटीय द्वीप। इधर क्या है, द्वीप समूह। हम थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिए। यहाँ पर क्या है, मरुस्थल। इसमें इंक डाल दो। अब हम आगे जब एक एक करके उठाएंगे और एक एक को समझेंगे तो हम पूरा चित्र नहीं देखे, थोड़ा सा चित्र से ही आपको हम काम चला लेंगे, वहां पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये हुआ हमारा भारत का विभाजन। हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, पठार, तटीय क्षेत्र, मरुस्थल और द्वीप समूह। अब हम बढ़ेंगे इसी में हिमालय पर। हिमालय को जब हम बढ़ते हैं और हिमालय को जब समझते हैं तो हिमालय हेडिंग डालना है आपको, और हिमालय के बारे में समझना है कि हिमालय जो है भारत के उत्तर से, भारत की उत्तरी सीमा, उत्तरी रक्षा का एक तरह से छोटा छोटा पॉइंट हम लिखने का प्रयास करते हैं, है ना। हिमालय सबसे पहले भारत की उत्तरी सीमा, भारत की उत्तरी सीमा। दूसरा क्या है, हिमालय जो है पश्चिम, देखिए इधर हो जाएगा आपको क्या, नॉर्थ हो जाएगा। ये क्या है, साउथ। ये क्या है, ईस्ट। और ये क्या है, वेस्ट। तो हम बोल सकते हैं हिमालय इधर, यहाँ पर अगर आ जाएंगे तो यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट। पश्चिम में सिंधु से लेके अंतिम में गंगा, यानी पश्चिम में सिंध से लेके गंगा तक फैली, ये सॉरी ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई पूर्व में, है ना। पश्चिम में सिंध से लेकर जो है कहाँ तक फैली हुई है, पश्चिम से पूर्व दिशा में, सिंध से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, है ना। पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंध से ब्रह्मपुत्र तक फैली। और अगर चर्चा करेंगे, देखिए अगर इस हिमालय को खिला उठा ले थोड़ा सा यहाँ पर आपको, अगर समझाने का प्रयास करें और बढ़िया से, अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो ये पूरा हिमालय है ना, हिमालय। और इस हिमालय में यहाँ ये हो गया क्या, नॉर्थ। ये क्या हो गया, साउथ। ये क्या हो गया, वेस्ट। ये क्या हो गया, ईस्ट। यहाँ पर हिमालय में, हिमालय के लिए तो यहाँ पर जो है इस साइड एक नदी बताया जिसका नाम क्या है, सिंधु। और इस साइड एक नदी बताया जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। तो पश्चिम में हो गया ये आपका पश्चिम डायरेक्शन। पश्चिम में सिंधु से लेकर यहाँ ये हो गया पूर्व में कौन नदी तक है, आप कहिएगा ब्रह्मपुत्र। और यहाँ से यहाँ तक के जो हिमालय की लंबाई है वो लगभग 2500 किलोमीटर है। और यहाँ से यहाँ जो चौड़ाई है जम्मू कश्मीर में वो 500 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर 160 किलोमीटर ही है। तो इसको लिखने के में कैसे लिखना है, 2500 किलोमीटर की लंबाई और अर्धवृत्ताकार चाप, 2500 अर्धवृत्ताकार चाप में तो फैला ही हुआ है ना। अब लिखेंगे 2500 किलोमीटर लंबाई है हिमालय की, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 500 किलोमीटर से। अब देखिए 500 किलोमीटर कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। ये कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर, यानी कि कहीं पर हिमालय बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो कहीं पर कम फैला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद चौथा पॉइंट अगर लिखना है तो हिमालय जो है, हिमालय आपको कैसा दिख रहा है, आपको चाप लीजिए और चाप से अर्धवृत्ताकार चाप नहीं दिख रहा है, ऐसे अर्धवृत्ताकार है ना, इसी को ऐसे करके दिख रहा है, नहीं अर्धवृत्ताकार छिप रहा है, जैसे गोला मारते हैं यहाँ मिटाते हैं इसको, ऐसा नहीं दिख रहा है आपको हिमालय। तो ये अर्धवृत्ताकार चाप की आकृति का है, अर्धवृत्ताकार चाप की आकृति, ये हो गया। इस तरीका से हम लोग हिमालय को देख रहे हैं, ठीक है। और आगे जब बढ़ेंगे और आगे जब इसका फैक्ट में जाएंगे तो एक फैक्ट ये भी आता है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। जब भारत आगे टकराया था, यहाँ भारत का ये प्लेट जब इस साइड का प्लेट जब आगे टकराया था उस प्लेट से, जो यूरेशिया वाला प्लेट से, तो वहाँ पर दोनों प्लेट के टकराने से, जैसे अगर हम सपोज दैट दो कॉपी ले लेंगे, दो अगर किताब ले ले या कॉपी ले ले कोई मुलायम सा, जिसके टकराने से कुछ, हाँ 2 कागज ले लेते हैं हम, 2 कॉपी, कोई हरिओम एक कॉपी लाओ। प्रैक्टिकली आपको दिखा दे कि जैसे एक प्लेट ये पहले से है लगा हुआ और एक प्लेट अगर इधर से कोई प्लेट आएगा तो ये दोनों टकराएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर उठेगा। जैसे एक प्लेट आ रहा है इधर से, एक प्लेट यहाँ टकराया तो क्या होगा, ये भूमि क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर उठेगा ना। यहाँ पर जमा अवसाद रहेगा नीचे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर की ओर उठेगा। हिमालय का निर्माण कुछ इसी प्रकार हुआ था। जब वो प्लेट आया यहाँ पर और इससे टकराया तो यहाँ पर जो अवसाद था, तेथिस सागर जो था, उसका अवसाद से ये क्या हुआ, ऊपर की ओर उठा। हिमालय का जो है ऐसे निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोग को हो गया प्रैक्टिकली बात, ठीक है।
तो हिमालय के बारे में इतना आपको जानना बहुत जरूरी था। और बात अगर हिमालय के बारे में, हिमालय का अब देखिए एक बार में इतना बड़ा हिमालय को पढ़ना पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए हम लोग हिमालय को क्या करेंगे, कई भाग में तोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताते हैं कि जैसे हिमालय यहाँ पर है, अगर हिमालय यहाँ पर नहीं रहता, जैसे आपको पता है कि आप पहले चैप्टर में पढ़े हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, यहाँ से वहाँ तक जो यहाँ आप पढ़े होंगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ठीक ना। यहाँ पर ये जो कर्क रेखा है आपको दिख रहा है, ये कर्क रेखा भारत को 2 भाग में बांटती है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, कर्क रेखा से ऊपर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये तो उपोष्ण वाला क्षेत्र हो गया और ये उष्ण वाला क्षेत्र हो गया, लेकिन फिर भी जो इसको उस उपोष्ण में ना गिन के उष्ण में ही काउंट करते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हिमालय है बाहर, यहाँ पर जो हिमालय बाहर है, इधर साइबेरिया से रूस साइबेरिया से आने वाली ठंडी ठंडी हवा है, उसको ये रोकने का काम करता है। अगर सपोज ये हिमालय नहीं रहता तो आज हमारे बिहार जहाँ पर है वहाँ पर भी बहुत सारी जो है बर्फबारी होती है, बहुत जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है। हालांकि जम्मू कश्मीर ठंड में जो हमारे यहाँ बर्फबारी होता है वो तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होता है, जो कि आप 14 चैप्टर में पढ़िएगा, है ना। पश्चिमी विक्षोभ से होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आता है उससे होता है, तो वो तो बात की बात है। जम्मू कश्मीर में वर्षा होता है, थोड़ा आगे आगे उत्तर प्रदेश तक भी होता है थोड़ा बहुत ओलावृष्टि। यहाँ पर भी हमारे यहाँ जो है वहाँ बारिश होता है, ओलावृष्टि बहुत कम ना के बराबर होता है। फिर अगर ये हिमालय नहीं रहता तब फिर दिक्कत था, तब पूरा एकदम ये आता, तब भारत क्या था, जलवायु क्या होती, उष्ण कटि उपोष्ण और अधिक उष्ण होती, ठीक ना, ठंडी और अधिक गर्म। तो उसका इफेक्ट भी समझ में आता है बाद में, लेकिन फिलहाल अभी हिमालय है तो हिमालय हमारा लक्ष्य है उत्तर में, ठीक है। हिमालय को हम लोग जो है कई भाग में बांट के पढ़ते हैं। हिमालय के जो हम लोग बांटेंगे तो हिमालय को सबसे पहले हम लोग 2 भाग में, आपके किताब के अकॉर्डिंग सबसे पहले 2 भाग में, उत्तर पूर्व हिमालय, एक उत्तर कहाँ गया, एक उत्तर एक पूर्व, उत्तर पूर्व हिमालय एक, और एक क्या पश्चिम दक्षिण, है ना, एक ये बांटते हैं। तो एक उत्तर पूर्व, इसका डिवीजन कर लेंगे, इधर पढ़ लेंगे, और एक क्या पढ़ लेंगे, इधर पढ़ लेंगे, एक इस साइड और एक इस साइड, है ना। यहाँ पर लिख देंगे उत्तर, आपको दिख ही नहीं रहा होगा, उत्तर पूर्व हिमालय आप दिख रहा है, अरे रुकिए रुकिए, एक दिया हुआ उत्तर दक्षिण, एक दिया पूरा पश्चिम, तो उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम ऐसे करके पढ़ना होगा। 1 मिनट हम इसको चेक कर लेते हैं आपके किताब में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक चीज़ को जब हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम वगैरह में तो वो किताब के अकॉर्डिंग मांगता है, ठीक है, और किताब में जो रहेगा वही सही होगा और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उसको। मैं तो कहता हूँ इतना विभाजन आपको बेकार है, ये विभाजन बताना ही आपको बेकार है। हमें हिमालय का विभाजन जो है इतना डीप नहीं जाकर ऊपर ही ऊपर विभाजन करते हैं। हिमालय को जो है ना 4 भाग में या 3 भाग में तोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, जो कि पढ़ाया जाता है आप लोगों को। महान हिमालय, वो ज्योग्राफी वाला कॉपी लाया है, हाँ। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये हो गया सबसे अच्छा विभाजन। एक और आ जाएगा इसमें जो पहले ही आ जाएगा, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, हिमालय का वो पार्ट जो ट्रांस है, बिल्कुल सब पार्ट है ट्रांस हिमालय में। आपको उधर देखने को ट्रांस हिमालय हालांकि सपाट है, बिल्कुल खाली है, तो उसके बारे में यहाँ पर जो है कोई प्रकार की वनस्पति नहीं होगी। हिमालय का सबसे ऊंचा पार्ट होगा, सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हिमालय को हम लोग, मान लीजिए अगर हिमालय है ये, तो इस मान लीजिए हिमालय, तो इसको एक भाग में ट्रांस हिमालय छोड़िए दीजिए, ट्रांस हिमालय से ऊपर बांट दीजिए, ठीक है। मतलब महान हिमालय, मध्य हिमालय, महान ये हो गया महान हिमालय, ग्रेट हिमालय ये हो गया, मध्य हिमालय और ये हो गया शिवालिक, ठीक है। धैर्य बना के रखना है, अस्थिर से पढ़ना है। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अब देखिए इन सबको हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा ही करके समझने का प्रयास करते हैं। इस महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, और आपको आइडिया लगाना है कि सबसे उत्तर में कौन है, सबसे आपका ये सबसे उत्तर में ये है, तो इस महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमाद्री। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से और आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय। महान हिमालय आपको ये समझ में आ रहा है कि महान हिमालय सबसे उत्तर है ना, सबसे उत्तर में स्थित है ना। इन तीनों में सबसे उत्तर में, इन तीनों में सबसे ऊंचा होगा ग्रेट हिमालय, ये भी बात सही है, ठीक है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6100 मीटर से अधिक है ना। यहाँ पर जो आपको शिखर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले शिखर सब मिलेंगे इस हिमालय में, क्योंकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होती है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए महान हिमालय वलय की अच्छा, हिमालय के बारे में आपको ये फैक्ट याद रखना है कि हिमालय एक नवीन युवा वलित पर्वत है, ठीक है, नया पर्वत माना जाता है हिमालय को। हिमालय एक फोल्डिंग माउंटेन है, नवीन युवा
वलित हिमालय का निर्माण जो है ना फॉल्ट से हुआ है, देखे नहीं आप कॉपी को, जैसे दोनों कॉपी को लगाए फॉल्ट की तो ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। तो यह महान हिमालय वाले पर्वत की असीमित है ना, यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। ये ऊंची होने के कारण क्या होती है, बर्फ से ढकी रहती है। ये हमेशा कैसे रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। और उसके बाद क्या बचेगा, इसका कुछ चोटी का नाम बचेगा, जैसे कंचनजंगा आपको देखने को मिल रहा होगा। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है आपको कमेंट बताइए। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, ये सब चोटी कहाँ पर है, आपको पहले ही बोल चुके हैं 100 मीटर से ऊपर की जो चोटी रहेगी वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई आपको पता है कितना है, 8,848 मीटर। 8,848 मीटर तो वो आएगा इसमें, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है मकालू धौलागिरी, मकालू। ये सब कहाँ पर है, ये सब आपको कहाँ आ जाएगा, सब महान हिमालय में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें रहने दीजिए। अन्नपूर्णा भी है, नंदा देवी भी है, तो उसको अगर लिखना है तो वो भी क्या बोलते हैं, नंगा पर्वत भी है। नंगा पर्वत आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। उसका एक और हो जाएगा इधर, आपको नामचा बारवा भी हो जाएगा शायद, नामचा बारवा, हाँ है नामचा बारवा, कामेट सब हो जाएगा, है ना। नामचा बारवा, ये दोनों आपको नाम याद रहना चाहिए, नामचा बारवा, नंगा पर्वत। यहाँ से हिमालय स्टार्ट हुआ, मतलब स्टार्ट नहीं, मतलब इंडिया में यहाँ पर नामचा बारवा है, सॉरी नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर। और यहाँ पर क्या है, जहाँ से हिमालय नीचे की तरफ थोड़ा मुड़ता है, यहाँ क्या है, नंगा पर्वत, ये नामचा बारवा। यहाँ पर ये जम्मू एंड कश्मीर और ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखना है आपको। इसी पर्वत में यहाँ आप दर्रा काटते हुए प्रवेश करता है नामचा पर्वत, है ना। और भी बहुत सारा इसमें छोटी है। तो ये हो गया आपको किसके बारे में, महान हिमालय के बारे में। इतना सॉलिड एकदम आसान से याद करना है आपको कि हिमालय को जो है 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग नहीं याद करना तो 3 भाग पढ़िएगा। हिमालय को 3 भाग में बांटा गया, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय। इसी हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, इसी हिमालय को आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय सबसे उत्तर में है, हिमालय के सबसे उत्तर में। इसकी औसत ऊंचाई जो है, इसमें जो चोटियां वगैरह पाई जाती है, उसकी औसत ऊंचाई 100 मीटर से भी अधिक है। यह हमेशा किससे ढकी रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, अन्नपूर्णा और नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश, ये सब कहाँ पड़ता है, ये सब इसी महान हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं मध्य हिमालय। समय देख लो एक बार, मध्य हिमालय है ना, इसको लघु हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय भी कहा जाता है, इसको हिमाचल भी कहा जाता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है ये, ठीक है। सबसे अधिक असम एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। हाँ, उधर टाइम उधर बताओ ना कितना होगा। 17 चलिए, इसको बोलते हैं लघु हिमालय। क्या बोलते हैं इसको, लघु हिमालय या फिर हिमाचल ही बोलते हैं। इसको भी खत्म करते हैं, लघु हिमालय। इसका बहुत सारा पार्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, असम में। ये जो है ये जो महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, उसके जस्ट नीचे है महान हिमालय के दक्षिण, महान हिमालय के दक्षिण। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको दिशा का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। जैसे देखिए, अब यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर जब खड़े हैं तो मेरे लिए नॉर्थ ये हो गया और मेरे लिए साउथ ये हो गया। तो महान हिमालय में जब हम खड़े हैं तो महान हिमालय के दक्षिण में ही होगा ना मध्य हिमालय। ये दिमाग में आपको आना चाहिए, महान हिमालय के दक्षिण में और एकदम समान, महान हिमालय के समांतर, महान हिमालय के समांतर। जिस तरह से महान हिमालय फैला हुआ है, जिस तरह से महान हिमालय फैला हुआ है ऐसे करके, ठीक उसी प्रकार का हिमालय फैला हुआ है, मध्य हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। असम में इसका आपको ज्यादा भाग देखने को मिलेगा, इसको हिमाचल ही बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में आपको ये सब बात पता होना चाहिए, है ना। एकदम समांतर है। इसकी ऊंचाई जो 1800 मीटर से स्टार्ट होकर, इसकी ऊंचाई 1800 मीटर से स्टार्ट होकर 4500 मीटर तक रहता है ना। इस बीच में जो ही पर्वत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका हिस्सा हो जाएगा, है ना। कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी है ना, पीर पंजाल श्रेणी किसका भाग है, जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी जो कश्मीर में है, जास्कर श्रेणी है ना, पीर पंजाल श्रेणी इसी का भाग है, ठीक है। आपको ये सब याद रखना चाहिए। इसी में कश्मीर की घाटी है ना, कि हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी। देखिए, आपको जो अपने इंडिया में बहुत सारा पार्ट दिख रहा है, हिमाचल वाला या फिर आपको कश्मीर वाला, बहुत सारी घाटी वगैरह जो हम लोग घूमे जाते हैं, वो मेनली इसी हिमालय का पार्ट होता है, मध्य हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। कुल्लू घाटी का नाम सुने हैं, कुल्लू घाटी हिमाचल में, कुल्लू घाटी है ना, हिमाचल प्रदेश का बहुत सारा जो इलाका है वो इसी में कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है ना। इसे पहाड़ों के नगरों के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारा पहाड़ है, पुराना, इसलिए पहाड़ों के नगरों के नाम से इसको जाना जाता है। अब बचा हमारा क्या, शिवालिक हिमालय। इस बार एक बार क्विक रिवीजन मारिए इसको। मध्य हिमालय को लघु हिमालय या हिमाचल कहा जाता है। इसका बहुत ज्यादा विस्तार असम में, इसी के अंदर जो पीर पंजाल श्रेणी है, इसी के अंदर जो कुल्लू घाटी है हिमाचल प्रदेश में,
जो है ये क्या बोलते हैं, कांगड़ा जो है इसी में, कांगड़ा जिला का नाम है, ठीक है ना। वहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, शायद कांगड़ा जिला से ही कंगना रनौत शायद MP भी है, देख लेना। आपको सही बोल रहे हैं गलत उसका हमको पता नहीं, ठीक है, आप देख लीजिए। वहाँ पर कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, कांगड़ा भी मतलब इसी में पड़ता है, सब मध्य हिमालय में पड़ता है, शिमला वगैरह, शिमला से शिवालिक में पड़ता है, देखना होगा वहाँ पर, समझे। शिमला जो है, नहीं शिमला भी उसी में पड़ेगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, या हम कल बता देंगे आपको शिमला कहाँ पड़ता है, ठीक है। जो जो घूमने वाला जो जगह है जहाँ पर हम लोग ज्यादातर घूमने जाते हैं हिमाचल प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में, वो सब मध्य हिमालय का पार्ट है, इसीलिए तो मध्य हिमालय को पहाड़ों की नगरी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें जो है पहाड़ों की जो ऊंचाई होती है वो 1800 मीटर से लेके 4500 मीटर तक जो है पहाड़ों की ऊंचाई होती है, इसी बीच में सब है, ठीक ना। आगे पढ़ना है हम लोग किसके बारे में, आगे पढ़ना है हम लोग को शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक को हम यहाँ से उठा के यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। आप दिमाग लगाइए, सबसे निचला पार्ट कौन, सबसे निचला पार्ट कौन हो जाएगा। आप तनी मैप को आप देखिए, देखिए ऊपर ये वाला और ये वाला, इस वाला पोजीशन में थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ से टर्न ले रहा है ऊपर जाके जा रहा है। तो यहाँ पर बिहार का कुछ पार्ट का जो है, इधर बिहार में आपको मिलेगा ऐसे करके बिहार, तो यहाँ पर कुछ मिलेगा आपको चंपारण वाला का, तो वहां से मुड़ता है हिमालय, तो वहां से ऊपर ऐसे टर्न चाप करके है ना, तो कुछ छुआ है वहां पर, छुआ है वो मतलब, यानी शिवालिक हिमालय सबसे नीचे वाला जो हिमालय है उसका कुछ पार्ट बिहार में भी लगता है, ठीक है। ये आपको आइडिया होना चाहिए, यही आइडिया दिला देते हैं। हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रीलंका बोल सकते हैं, हाँ, सबसे दक्षिणी सबसे नीचे है। अब समझ में नहीं आया तो यहाँ आइए, देखिए कहने का मतलब है कि ये एक महान हिमालय है, एक मध्य हिमालय है, एक शिवालिक है। तो यहाँ पर अगर हम है इस जगह पर है, तो यहाँ पर देखिए सबसे उत्तरी ये हो गया महान हिमालय, और सबसे दक्षिणी कौन हो जाएगा, अरे शिवालिक हो जाएगा, सबसे दक्षिणी श्रृंखला शिवालिक हो जाएगा, ठीक है। इसको इसको अलग नाम क्या है, इसका अलग नाम है बाहरी 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 हिमालय, जो कि सबसे साइड में है ना। इसका और नाम क्या हो जाएगा, उप हिमालय, क्या हो जाएगा, उप हिमालय। ये सब नाम आपको याद नहीं रखना है, शिवालिक इसका फेमस नाम है, शिवालिक ही आपको याद रखना है, इसका नाम आपको हिमाचल याद रखना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका नाम आपको हिमाद्री रखना है, बहुत जरूरी है, बस, ठीक है। अब आगे क्या समझना है, इसकी औसत ऊंचाई जो है 900 मीटर से स्टार्ट होती है। अब बाहर वही ना होगा जो 900 मीटर से ऊपर जाएगा, नहीं तो 18 में काउंट हो जाएगा, और कहाँ तक जाएगा भाई, 1200-1300 मीटर तक, और उससे ऊपर, और उससे ऊपर जो ये समझ लीजिए क्या शिवालिक का पार्ट है, उससे ऊपर है तो वो लघु मध्य हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। वो पहाड़ के काउंट में आता है, बीच में मध्य नहीं दिया हुआ अलग बात है ना। इसकी चौड़ाई भी आपको बहुत कम मिल दिया है, इसकी चौड़ाई जो है 10 मीटर से लेकर 10 मीटर से लेकर, मीटर नहीं किलोमीटर, 10 मीटर इसकी चौड़ाई, जैसे जैसे ये हिमालय फैला हुआ है ऐसे करके, मान लीजिए ऊपर वाला ये हो गया आपको महान हिमालय, उसके बाद हो गया आपको यहाँ पर ये, और इसकी चौड़ाई भी आपको 10, इसकी चौड़ाई ये जो चौड़ाई है विथ, ये तो मान लीजिए है ही, ये जो विथ है ना वो कम मिलेगा, 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर, कहीं पर 10 किलोमीटर, कहीं पर 50 है, यानी 10 से 50, कहीं पर 29 है, कहीं पर 30 है, कहीं पर 35 है, कहीं पर 45 है, ऐसे है ना। तो 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की के बीच चौड़ाई आपको देखने को मिल रहा है, किसका, किसका, शिवालिक हिमालय का, ठीक है। अब इसी में और बात करेंगे, देखिए देखिए जो ऐसा वो हिमालय, देखिए हम बोले नहीं यहाँ 1200 और 1800 600 क्या का, तो शिवालिक, शिवालिक और मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, थोड़ा लिख नहीं पा रहे नीचे है ना, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच का पार्ट जो है ना वो दून कहलाता है, क्या कहलाता है, दून। इसमें जो भी एरिया है वो दून है। जैसे आपको एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप देहरादून, देहरादून का नाम सुने, देहरादून किस स्टेट की राजधानी है, गवर्नमेंट है, बताइए। देहरादून का नाम सुने हैं, कोटली दून, पाटली दून, है ना, कोटली दून, ऐसा जगह जो कि शिवालिक हिमालय, हिमालय का 3 पार्ट है। हिमालय जो है, देखिए इसको हम काट के भी आपको डाल देंगे रील्स के लिए, ठीक है। ऐसा जगह जो हिमालय का 3 पार्ट, हिमालय का महान हिमालय, शिवालिक और मध्य हिमालय। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, क्या बोले, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दून। जैसे में देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ये सब इसका एग्जाम्पल है। क्या आपको इससे पहले ये बात पता था, तो बताइए। यानी कि शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के क्षेत्र को दून बोला था, यानी देहरादून जैसे हो गया, ठीक ना। इसे अब देहरादून किसकी राजधानी, वो आपको कमेंट में बताना। बिहार का पश्चिमी चंपारण, बिहार का पश्चिमी चंपारण का जो उत्तर का भाग है, बिहार के पश्चिमी चंपारण का सबसे नॉर्थ वाला जो भाग है वो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है ना। बिहार के लगभग 856 वर्ग किलोमीटर पर इसका विस्तार है। ये सामेश्वर की पहाड़ियां कहलाती है ना। बिहार में जो शिवालिक हिमालय का विस्तार है उसी क्या बोलते हैं, सामेश्वर की पहाड़ियां, सामेश्वर की पहाड़ियां। और ये कहाँ मिलेगी, आप कहिएगा सर यहाँ ये मिलेगा पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण में, और पश्चिम चंपारण में भी उत्तर पश्चिम में, उत्तर
पश्चिम में, यानी कि शिवालिक हिमालय जो घुमा है ना वहाँ पर, तो शिवालिक हिमालय का कुछ अंश जो है बिहार में लगा है, कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम में, और ये लगभग जो है 856 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये इस जो फैलाव को कहते हैं, इस शिवालिक हिमालय का जो फैलाव वहाँ पर, उसी को बोलते हैं सामेश्वर की पहाड़ियाँ, और जिसका इतना लेंथ है, और पश्चिम चंपारण में है, उत्तर पश्चिम भाग में है। तो ये आपको याद रखना है, ये सामेश्वर की पहाड़ियाँ कराती है, इतना इतना बात आपको ध्यान में रखना है हिमालय से रिलेटेड। अभी बच के आपको हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे, दर्रे वो होते हैं जो प्राकृतिक के रास्ते होते हैं, या फिर पहाड़ों वगैरह पर काट के बनाए जाते हैं ना। जैसे आप लिख लीजिए काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा है ना, बुर्जिला दर्रा, क्या बोलते हैं, सिपकिला दर्रा, और पीर पंजाल दर्रा, ये आप लिख लीजिए। अब उसके बाद अगर डेफिनेशन चाहिए आपको, तो डेफिनेशन वगैरह तो मिलेगा नहीं, आप यहीं से डेफिनेशन बना बना के लिखिए, जो पढ़ाया गया आपको ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा तैयारी होगा आपका, ठीक है। अब देखिए हिमालय का एक और विभाजन है, हिमालय का एक और विभाजन होता है आपको नीचे से, है ना, नीचे से जो विभाजन होता है, जो हम आपको बताया नहीं, पश्चिम से पूर्व विभाजन होता है जब हिमालय का, तो वो अलग, एक तो हिमालय का ये विभाजन हो गया, एक और विभाजन हो जाएगा हिमालय का, साथ में ही हिमालय का 4 विभाजन हो जाएगा, एक पंजाब हिमालय, एक कुमायूं हिमालय, एक नेपाल हिमालय, एक असम हिमालय, ठीक है। सिंधु नदी और नदी के आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन देख लीजिए। एक कहाँ पर हम बता दें, कितना टाइम हुआ ये वीडियो देखो ना, क्या बोलते हैं, कुछ साफ करने वाला बोर्ड लाओ, तो यहाँ, हाँ तो 5 मिनट लगेगा, उसको हम खत्म ही करते हैं, ठीक है। टाइम 3:29 हो गया। अब देखिए नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, नदियों के आधार पर हिमालय का पहला हो गया पंजाब हिमालय, दूसरा हो गया क्या, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, चौथा क्या हो जाएगा, ये सब नदी के आधार पर, 2 नदी के बीच का क्षेत्र, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। पंजाब हिमालय के बारे में देखिए, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज नदी के बीच में है ना। मान लीजिए ये कौन नदी है, सिंधु नदी है, और ये कौन नदी है, सतलुज नदी है। इसके बीच में मान लीजिए सिंधु है, ये मान लीजिए ये एक नदी है सिंधु, और ये एक नदी है सतलुज, है ना। ये क्या है, सिंधु है, ये सतलुज, ठीक है। इसके जो बीच में हिमालय है, इसके जो बीच में हिमालय का विस्तार है, क्या कहलाएगा, पंजाब हिमालय कहलाएगा। फिर एक ये नदी है और एक ये नदी है। अब देखिए आपको यहाँ पर लिखना ना पड़ेगा बढ़िया से, आप कहिएगा कि सिंधु, और डेफिनेशन लिखना तो लिख लीजिए, सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र जो है पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सतलुज और काली नदी, आप कहिएगा सतलुज नदी और काली नदी, सतलुज नदी और काली नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कुमायूं हिमालय के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद कहिएगा आप काली नदी और तीस्ता नदी, उसके बाद क्या कहिएगा, काली नदी और तीस्ता नदी, है ना। काली नदी, देखिए कैसे नीचे आ रहा है हम लोग, काली नदी और तीस्ता नदी, तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, नेपाल हिमालय कहलाएगा। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र क्या कहलाएगा, ये क्षेत्र, ये एरिया में अगर पहाड़ वगैरह पड़ रहा तो किस हिमालय का क्षेत्र कहलाएगा, असम हिमालय का। फिर से रिवाइज मारिए एक बार हिमालय को। नदियों के आधार पर हिमालय का 4 प्रकार से विभाजन क्या है, पंजाब हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय। पंजाब हिमालय जो है सिंधु नदी से सतलुज नदी का जो क्षेत्र होता है, सिंधु से सतलज तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा, पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज नदी से काली नदी तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा, कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय क्या कहलाएगा, काली नदी से लेकर जो तीस्ता नदी के बीच क्षेत्र क्या कहलाएगा, नेपाल हिमालय कहलाएगा। असम हिमालय क्या कहलाएगा, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, तीस्ता नदी का। इस तरह से हिमालय का विभाजन किया गया। क्विक रिवीजन अगर फास्ट मारिए एक बार रटा, तो भौतिक दृष्टिकोण से भारत को 6 भागों में बांटा गया था, हिमालय के मैदान में, फिर तटीय मैदान में, फिर मरुस्थल में, उसका जो है द्वीप समूह में, उसका जो है और क्या था, एक पठार था, ठीक है। तो इतना भागों में बांटा गया, 6 भागों में। 6 भागों में बांटने के बाद हम क्या किए, हिमालय को पढ़ लिए, हिमालय जो उत्तर में हमारे रक्षक है, हिमालय जो नवीन युवा पलित पर्वत है, हिमालय जो है पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में जो है ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है लंबाई यहाँ से यहाँ तक, और हिमालय की जो चौड़ाई है वो कहीं 500 तो कहीं 60 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद हिमालय का विभाजन किया था कि हिमालय जो है 3 भागों में बटा हुआ है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। महान हिमालय को हिमाद्री या आंतरिक हिमालय में कहा जाता है। महान हिमालय जो है सबसे उत्तर में स्थित है, इसकी जो ऊंचाई है वो 6100 मीटर होती है,
और ये हमेशा किससे ढकी रहती है? बर्फ से ढकी रहती है। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मक्कालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और नामचा बड़वा, ये सब जो है महान हिमालय के पार्ट है। ठीक है, महान हिमालय की चोटियां हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे लघु हिमालय में। इसको मध्य हिमालय, लघु हिमालय हिमाचल का आता है, फिर पंजाब श्रेणी इसी का हिस्सा है, कुल्लू घाटी इसी का हिस्सा है, असम में ज्यादा पड़ता है। महान हिमालय जो है महान हिमालय के दक्षिण, यानी महान हिमालय जहाँ पर है उसके दक्षिण में क्या है? मध्य हिमालय है। उसका जो महान हिमालय के बिल्कुल पैरेलल चलता है, एकदम समांतर चलता है। और इसमें जो चोटियां होती है वो 1800 से 4500 मीटर की होती है। बहुत सारी जगह जो हम जाते हैं घूमने के लिए, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह जो जाते हैं घूमने के लिए, वो मध्य हिमालय के अंदर ही हम लोग जाते हैं। और मध्य हिमालय के अंदर जो है बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे पहाड़ वगैरह है, इसलिए इसको पहाड़ों की नगरी बोला जाता है। उसके बाद हम पढ़े थे शिवालिक के बारे में। शिवालिक हिमालय, हिमालय का सबसे निचला पार्ट है, हिमालय के सबसे दक्षिण में है। बाहरी हिमालय या आंतरिक हिमालय भी इसको कहते हैं, या उप हिमालय भी, सॉरी आंतरिक हिमालय इधर हो जाएगा, आंतरिक हिमालय ये हो जाएगा, उप हिमालय भी कहते हैं। इसकी जो चोटियां की ऊंचाई है वो 900 मीटर से लेकर 1200 मीटर होता है। जो वैसा चोटी जो शिवालिक हिमालय से लेकर मध्य हिमालय के बीच में है उसको दून कहते हैं। क्या बोलते हैं? दून कहते हैं वो एरिया को। और दून में देहरादून का नाम सुने होंगे, कोटली दून का और पाटली दून जो है फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद जो है 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच जो है इसकी चौड़ाई है। किसकी? शिवालिक हिमालय की। कहीं पर जो है चौड़ाई 10 किलोमीटर है, तो कहीं पर चौड़ाई कितना है? 50 किलोमीटर है, फिर कहीं पर घट के 20 किलोमीटर है, कहीं पर ऐसे करके फैला हुआ है हिमालय। ये वाला शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का कुछ पार्ट बिहार में फैला हुआ है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में उत्तर पश्चिम साइड में फैला हुआ है, जिसको हम लोग सामेश्वर की पहाड़ियां का नाम जानते हैं। इसका विस्तार जो है बिहार में 856 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आपको जो बताया गया क्या, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन 4 प्रकार में, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाया? पंजाब हिमालय। सतलुज से काली नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाया? कुमायूं हिमालय। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाया? नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र क्या कहलाया? असम हिमालय। ये हमारा आज का पूरा हिमालय का जो है टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारा टॉपिक बचा किसका? अब हमारा टॉपिक इसके बाद पढ़ेंगे मैदान को। कल हम लोग मैदान का स्टडी करेंगे। ठीक है, और पहला दृष्टिकोण, ये जो पहला पार्ट था आपका ये हिमालय वाला, वो आपका खत्म हुआ। आप इसको रिवाइज कीजिए, एकदम बढ़िया से पढ़ते रहिए, मन लगा के देखिए। नहीं एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार में देखिए। जो डाउट आ रहा है वो कमेंट कीजिए। ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू आप तक पहुंचे, इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।